Second type of general insurance is marine insurance. Beginning of insurance is generally considered from marine insurance. In the international trade, marine insurance has a special importance. Marine insurance is a kind of contract in which insurance company is written for a fixed amount insured indemnity to the insurer to pay the amount of loss of insured ship, cargo and shipping freight because ऑफ मरीन एक्सीडेंट. यानी जो हमारा मरीन इंश्योरेंस होता है वो मरीन एक्सीडेंट के लिए होता है और इसमें इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. रिटर्न फॉर अ फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट होती है उसके लिए. अगर कोई शिप को जो मरीन इंश्योरेंस में शिप का भी इंश्योरेंस होता है, कार्गो मैंने कि जो शिप पर जो गुड्स लोड है उसका भी इंश्योरेंस होता है और शिपिंग फ्रेट का भी इंश्योरेंस होता है. अगर इनमें से कोई मरीन एक्सीडेंट होता है और कोई लॉस होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो फिक्स अमाउंट जो इंश्योर्ड पर्सन होती है उसको देती है. इन मरीन इंश्योरेंस ओनली द एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी इज प्रेजेंट, इन्वेस्टमेंट फैक्टर इज़ नॉट अवेलेबल. क्योंकि अगर इसमें भी अगर शिप से गुड से निकला है तो वो जब तक अपने जहाँ पर हमने उसको सेंड किया है वहाँ तक जाने तक का उसका इंश्योरेंस होता है. अगर वो पूरे सिक्योरिटी से पहुंच जाता है तो जो भी हमारा प्रीमियम होता है वो हमको रिटर्न नहीं मिलता उसका कुछ भी. इफ़ अगर कोई लॉस अराइज होता है तो कंपनी जो भी इंश्योर्ड अमाउंट होती है वो पे करती है. अकॉर्डिंग टू मरीन इंश्योरेंस एक्ट 3, मरीन इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंश्योरेंस एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ कंबाइंड लॉस ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन अंडर द लिमिटेशन एंड डिस्क्राइब मैथड इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको इसको लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. और इसमें हम ये वाला पॉइंट तो हमको याद ही हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ जाता है पर फायर और मरीन इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का फैक्टर अवेलेबल नहीं होता है. तो ये जो लाइन है ये हम अपने मन से डाल सकते हैं. अब हमारा आता है हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस हमको पता है आफ्टर द डेथ द लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हेन अ लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बिकम कंपलसरी. डेथ के बाद में लाइफ इंश्योरेंस काम में आता है और जब तक व्यक्ति जीवित है उसका हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है. लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड इकोनॉमिकल हेल्प टू द फैमिली ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन. LIC जो होती है वो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी फैमिली को सपोर्ट करती है आफ्टर द डेथ. बट द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द इकोनॉमिक हेल्प एंड सिक्योरिटी वाइल द पर्सन अलाइव. हमको पता है कि जो भी हम मेडिक्लेम जिसको बोलते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है और एक व्यक्ति को इंश्योर्ड पर्सन को अगर कोई हेल्थ इशू होते हैं तो वो इकोनॉमिक हेल्प करता है. हेल्थ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर under which an insured person, while he is suffering from any serious diseases, can get help from of hospital medicines and some other additional expenses. Easy है. अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आता है IMP क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस. सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस. फर्स्ट, नेचर. इट इज़ ऑफ कॉन्टीजेंस नेचर. इसका नेचर कैसा होता है? कॉन्टीजेंस. अगर कोई डेथ वगैरह होती है तो ये प्रीमियम इसका इंश्योर्ड अमाउंट मिलता है. इट इज़ एन इंडेमिनिटी नेचर. अगर कोई लॉस हो रहा है, अगर कोई लॉस बाय फायर है तो उससे हमको कवर मिलेगा. इट इज़ ऑल्सो इंडेमिनिटी इन नेचर, यानी ये हमको लॉस से कवर करवाता है. और ये ऐसा नहीं है कि लॉस से कवर करा देगा, क्योंकि डेथ के बाद में कोई भी उस व्यक्ति को वापस तो ला नहीं सकता है, तो कोई लॉस तो कवर होता नहीं है यहाँ पर. पीरियड. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म और ऑफ अ डेफिनाइट पीरियड. जो भी लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका टाइम पीरियड जनरली लॉन्ग होता है, डेफिनाइट पीरियड तक होता है. मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ फॉर वन वोएज. ये एक टाइम के लिए होती है. जनरली दिस इज़ फॉर 1 ईयर पीरियड. ये 1 ईयर के लिए होती है.
और ये वन वोएज का मतलब होता है एक उसकी जो ट्रेवल होता है उसके लिए होता है। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, बोथ द एलिमेंट सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट आर प्रेजेंट। हमने अभी जो मीनिंग पढ़ा है वहीं पर हमने देख लिया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओनली सिक्योरिटी एलिमेंट इज प्रेजेंट, इन्वेस्टमेंट फैक्टर इज नॉट अवेलेबल। ओनली सिक्योरिटी एलिमेंट इज प्रेजेंट। रिफंड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम इज रिफंडेड इन इट, यानी कि एक सर्टन पीरियड के बाद कंपनी विथ बोनस अमाउंट रिटर्न कर देती है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ नॉट रिटर्न इफ़ देयर इज़ नो लॉस। अगर एक ट्रैवल में शिप से गुड्स निकल के दूसरी जगह तक जा रहा है, अगर वो सिक्योरिटी से पहुंच जाता है तो कोई भी अमाउंट नहीं मिलती है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ नॉट रिफंडेड इफ़ लॉस इज़ नॉट अकर, अगर कोई लॉस नहीं होता है तो कोई प्रीमियम रिटर्न नहीं होती है। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ ऑफ अ मैन इज़ इंश्योर्ड, यहाँ पर हम व्यक्ति की लाइफ को इंश्योर्ड करते हैं। मरीन में प्रॉपर्टी को और फायर में भी प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करते हैं। सरेंडर वैल्यू प्री मैच्योर, सरेंडर वैल्यू कैन बी रिसीव्ड, एक जो अमाउंट होती है वो हमको रिसीव हो जाती है। नो प्रोविज़न, अगर कोई लॉस नहीं होता है तो कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। नो प्रोविज़न ऑफ सरेंडर वैल्यू। फिर है मेजरमेंट, लाइफ इज़ नॉट मेजरेबल, किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी उसके लॉस को मेज़र कर सकती है। फिर है लॉस इज़ मेजरेबल, अगर मरीन में कोई गुड्स वगैरह का लॉस हुआ है तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है। नो लॉस इज़ मेजरेबल, लॉस बाय फायर से भी हम लॉस को मेज़र कर सकते हैं। डबल इंश्योरेंस, एडवांटेजेस ऑफ डबल इंश्योरेंस कैन बी एक्वायर, यानी हम 2 लाइफ पॉलिसी भी ले सकते हैं। नो एडवांटेजेस कैन बी टेकन ऑफ डबल इंश्योरेंस, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक गुड्स के लिए हम डबल इंश्योरेंस करवा लें। नो एडवांटेजेस ऑफ डबल इंश्योरेंस कैन बी अचीव, यहाँ पर भी सेम होता है कि कोई डबल इंश्योरेंस नहीं होता एक गुड्स पे। तो IMP क्वेश्चन है, 6 पॉइंट से आपको इसको रेडी करना है। तो आज जो आपको टॉपिक मैंने बताए हैं वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। पूरा चार्ट जो है ये हमने पढ़ लिया है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में फायर, मरीन और हेल्थ और डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।